नमस्कार। इंडिया.com पर मैं सुशांत मोहन आपका स्वागत करता हूं और हम बात कर रहे हैं धर्म यात्रा की। यात्रा जिसे एक समय पर गुरु नानक देव ने भी किया था। गुरु नानक देव जो एक एक जगह पर अपना पड़ाव डालते हुए जब आगे बढ़े तो जगह जगह पर गुरुद्वारे बन गए। लोगों ने एक दूसरे की मदद करना सीखा। यात्रा आपको सिखाती है क्योंकि यात्रा का ना आदि है ना अंत। यात्रा होती है अनंत। इसी अनंत यात्रा पर लेकर चलेंगे आपको धर्म यात्रा के साथ। साथ जुड़े रहिए India.com के। आज हम आपको एक ऐसी नदी के बारे में बता रहे हैं जिसे विलुप्त होने का श्राप मिला। ये नदी वैसे तो विलुप्त हो चुकी है लेकिन अपने उद्गम स्थल पर आज भी दिखाई देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सरस्वती नदी की। जब आप कभी उत्तराखंड के बद्रीनाथ की यात्रा पर जाएंगे तो वहां पास में पड़ने वाले माणा गांव में जरूर जाइएगा। उस गांव के आखिरी छोर में आपको चट्टानों के बीच से एक विशाल झरने की तरह बहती नदी नजर आएगी। ये नदी वहीं से जन्म लेती है और वहीं चट्टानों में बीच में कहीं समा जाती है, किसी को नहीं पता। लेकिन ये नदी कैसे विलुप्त हो गई? कहा जाता है कि सरस्वती नदी गंगा जमुना की तरह एक बड़ी नदी थी। तो कैसे यह नदी विलुप्त हो गई? क्या इतनी बड़ी नदियां भी विलुप्त हो सकती हैं? पहले इसी बात पर बात करते हैं। सरस्वती नदी को लेकर वैज्ञानिक मान्यता यह है कि संभवतः हड़प्पा संस्कृति के 4000 वर्ष पूर्व ही ये नदी विलुप्त हो गई थी या फिर सूख गई। इसके पीछे के कारण को लेकर कहा जाता है कि हो सकता है भौगोलिक परिवर्तन के कारण ऐसा हुआ हो, लेकिन मान्यताएं कुछ और कहती हैं। मान्यताएं कहती हैं कि सरस्वती नदी को विलुप्त होने का श्राप मिला था। शास्त्रों में भी इस बात का जिक्र है। शास्त्रों में बताया जाता है कि एक बार जब वेद व्यास सरस्वती नदी के तट पर भगवान गणेश को महाभारत की कथा सुना रहे थे, तो उस समय ऋषि ने नदी को धीरे बहने का अनुरोध किया ताकि वह पाठ पूरा कर सकें और उसमें कोई व्यवधान ना हो। लेकिन शक्तिशाली सरस्वती नदी ने उनकी बात नहीं मानी और दंभ के साथ वह अपने तीव्र प्रवाह में बहती रही और वहां खूब शोर होता रहा। फिर क्या था? सरस्वती नदी के इस रवैये को देखकर भगवान गणेश गुस्से में आ गए और उन्होंने नदी को श्राप दे दिया कि जा, तू एक दिन विलुप्त हो जाएगी। यही वजह है कि सरस्वती नदी अब अपना अस्तित्व खो चुकी है। पर यह तो थी मान्यताओं की बात। अब इस नदी के विलुप्त होने के पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है, ये जानते हैं। कई रिसर्च में इस बात की पुष्टि हुई है कि सरस्वती नदी एक विशाल नदी थी जो लगभग 5500 साल पहले उत्तराखंड के हिमालयी गांव माणा से निकलकर हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में लगभग 1600 किलोमीटर तक बहती थी। लेकिन विज्ञान इसके विलुप्त होने के पीछे भौगोलिक परिवर्तन को कारण मानता है। अब आपको हम सरस्वती नदी के उद्गम स्थल और माणा गांव के बारे में बताते हैं। ये गांव बद्रीनाथ धाम से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर है। माणा गांव हिमालय की खूबसूरत पहाड़ियों से घिरा हुआ है और समुद्र तल से 19,000 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ है। माणा गांव का इतिहास महाभारत के समय से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि पांडव इसी रास्ते से स्वर्ग की ओर गए थे। यहाँ महाभारत काल का बना हुआ एक पुल आज भी मौजूद है जिसे भीम पुल कहते हैं। इसी गांव में व्यास की गुफा भी है। यह गांव बेहद सुंदर, अलौकिक और रहस्यों से भरा हुआ है और जब आप यहाँ जाएंगे तो आपको यहाँ वाकई में स्वर्ग सी अनुभूति होगी और साथ में उस नदी के दर्शन होंगे जो अन्य जगहों पर तो विलुप्त है पर उस गांव में आज भी जिंदा है। आज की यात्रा को यहीं पर विराम देते हैं। कल फिर आपको एक नई जगह की, एक नई किस्से की यात्रा पर ले चलेंगे। India.com पर धर्म यात्रा जारी है जिसका ना आदि है ना अंत। यात्रा होती है अनंत। नमस्कार।